हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टोरी फ्रेमवर्क, जहां आज हम बात करने वाले हैं विजोली गांव में हुई एक सच्ची घटना के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विजोली नामक एक छोटे से गांव में बहुत ही भयानक माहौल छाया हुआ था, जहां डरावनी दरिंदगी और निराशा की कहानियां बिखरी हुई थी। वह जंगल के किनारे एक पुराने कॉटेज में रहती थी। उसके बारे में डरावनी कहानी पूरे गांव में फैली हुई थी। मतलब डेनिया के बारे में कोई इंसान बातें नहीं करना पसंद करता था। उन सबका ये मानना था कि उसके बारे में बात करके उनका दिन अच्छा नहीं जाता, कुछ ना कुछ बुरा जरूर होता है। पूर्णिमा की रात के समय जब गांव सितारों के चादर में ढका हुआ था, मानो जैसे कि वो खून की प्यासी थी और उस काले जादू से सभी लोगों को मोहित करके अपने कॉटेज पर बुला रही हो। जो वो जादू कर रही थी, उस जादू का प्रोसेस एक किताब में लिखी हुई थी, जो अमर होने के रहस्यों का वादा करती थी, लेकिन एक भयंकर कीमत चुकाने के बाद ही अमर होने का वरदान मिल सकता था। डेनिया को अंदाजा नहीं था कि कीमत थी उसका अपना खुद का हाथ और बहुत ज्यादा दर्द। वह अपनी सबसे प्यारी चीज, जो कि उसका दायां हाथ मतलब कि राइट हैंड, काट के दे दे उस बुक को। उसने दाव पर लगा दिया था अपना हाथ, और उसके बाद डेनिया ने बेनाम हथियार तैयार किए और कंधों के कांपते हुए मंत्र पढ़ने लगी। काली ऊर्जा उसके चारों ओर घूमने लगी और उसके कमरे में शैतानी ताकत आ चुकी थी। अचानक से उसके शरीर में दर्द जोर जोर से होने लगा। फिर उसने चाकू से अपना हाथ काट दिया और तुरंत उस जंगल की चमकीली लकड़ी के ऊपर अपना खून गिरा के लाल करने लगी, जैसा कि उस बुक में लिखा हुआ था। उस पल में डेनिया का हाथ बहुत ही डरावना लग रहा था, एक अजीब सा टुकड़ा जिसको देख के कोई भी बेहोश हो जाए। और अचानक से एक होल दिखा डेनिया को, और उसका हाथ उस होल ने अपने भीतर खींच लिया और तुरंत गायब भी हो गया। डेनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया उस होल ने, लेकिन अब उसे यह भी मालूम था कि वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। उसने जो अपना हाथ काटा था ना, अब वो हाथ उस काली शक्ति का एक कर्मचारी बन गया था, विनाश का एक साधन। वह हाथ गांव में घूमने लगा और उन सभी लोगों को मारने लगा जो डेनिया के खिलाफ काम कर रहे थे, और लोग डर के मारे कांप रहे थे, जैसे उनके सपने सच में बदल गए हो। डेनिया को अब एहसास होने लगा था कि उसके जो किया उसमें उसका प्रॉफिट बहुत कम और नुकसान ज्यादा था, पर अब डेनिया कुछ कर भी नहीं सकती थी। अब उसका खुद का हाथ वो सब अपने आप कर रहा था जो उसने सोचा था। परंतु एक बात की चिंता हो रही थी डेनिया को भी। अगर किसी ने भी उसके हाथ पे एक छोटा सा भी वार किया तो डेनिया मर जाएगी। और साथ में ही उसको यह भी पता था कि कोई भी आम इंसान ऐसा सोच ही नहीं सकता। अंत में विजोली एक भूतों का गांव के रूप में बदल गया। डेनिया की एक्सपेक्टेशंस पूरी हो रही थी, जो उसने चाहा था अब वे सारे काम उसकी हाथ कर रही थी। एक ही रात में गांव के सारे लोगों को मार दिया और गांव को एक शमशान बना दिया। उस गांव के बस वे लोग बचे जो उस रात को उस गांव में नहीं थे, किसी काम से बाहर गए हुए थे। और ये सारी बात सुन के जो परिवार उस गांव में घूमने आई थी कांप उठी, और उस परिवार के सभी लोगों को बहुत ज्यादा डर लगने लगा। साथ ही में कुछ शक्तियों का फील भी हो रहा था। परंतु अब गांव में सब कुछ नॉर्मल हो चुका था, पर उस कॉटेज से सब लोग दूर रहते थे। एक बूढ़े आदमी के अनुसार डेनिया आज भी उस कॉटेज में रहती है, और ऐसे ही डेनिया और उसके खतरनाक हाथ की कहानी विजोली गांव के इतिहास में शामिल हो गई। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी आपको? कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर दें, और ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल स्टोरी फ्रेमवर्क को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।